गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सभी। गुड इवनिंग, प्लीज चेक ऑडियो वीडियो। थैंक यू थैंक यू। चलिए, तो बताइए क्या है स्टेटस अपना। रेडी फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, वेरी गुड। ओके, सो लाइक आज का जो सेशन मैंने रखा है सिर्फ इतना डिस्कशन करेंगे हम कि हाउ वी आर गोइंग टू यूटिलाइज लास्ट 2 days एंड हाउ वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट द पेपर इन द एग्जामिनेशन। क्योंकि एक जो आपको जो अप्रोच लेकर चलना है फॉर द एग्जाम वो भी इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए मैंने ये सेशन रखा हुआ है। एंड लाइक मैं बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करूंगी कि हमको क्या लास्ट मिनट पर क्या ध्यान रखना है, कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करना है। बट व्हाट आई वांट ना कि यदि आपके माइंड में कुछ भी डाउट है, ठीक है, आपके माइंड में कुछ भी डाउट है, प्लीज आस्क मी, आई विल क्लियर दैट डाउट। ठीक है, लास्ट मोमेंट पर नर्वस नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारी छोटी छोटी चीजें हमको दिमाग पर रखना है और आगे प्रिपरेशन करना है। गुड इवनिंग एवरीवन। सो आई होप कि आपने एक टाइम कंप्लीट स्टडी कर ली है एंड नाउ यू आर रिवाइजिंग योर कॉन्सेप्ट। तो जो आज का सेशन है, here I am going to discuss the approach how you can solve the paper in the examination, how you are going to revise these days। ठीक है, सो लाइक स्कीम ऑफ द टेस्ट मुझे नहीं लगता लाइक आप सभी यहाँ पर फैमिलियर है। जो भी फर्स्ट टाइमर है उनके लिए मैं एक बार स्कीम रिपीट कर देती हूँ। एंड देखिए, स्कीम बहुत सिंपल है कि आपका इस टाइम जो एग्जामिनेशन का मोड होगा वो अगेन सीबीटी मोड है। ठीक है, अगेन कंप्यूटर बेस्ड मोड है। एंड इन दिस मोड लाइक जब आप स्क्रीन को ओपन करेंगे सो यू विल गेट द 2 सेक्शन। ठीक है, वहां आपको 2 सेक्शन मिलने वाले हैं। फर्स्ट इज योर पेपर 1, सेकंड इज योर पेपर 2। सो लाइक व्हाट यू कैन डू ना, यू कैन अटेम्प्ट एनी पेपर एनी टाइम। लाइक उधर पे कोई भी ब्रेकअप नहीं है, 3 आवर्स आपको पूरा मिलेगा और उसमें ठीक है आप किसी भी पेपर को कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि भाई हम कैसे किस पेपर से स्टार्ट करें, है ना, फ्रॉम विच पेपर वी शुड स्टार्ट। तो यहाँ आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि जो भी पेपर आपको इजी लगता है उससे ही आपको बिगिन करना है। और ये आज की डेट में इसको डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, आपको ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं होता कि आपको पेपर 2 पहले अटेम्प्ट करना है या पेपर 1 पहले अटेम्प्ट करना है। वॉट एवर यू लाइक यू कैन अटेम्प्ट योर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, अकॉर्डिंग टू योर कन्वेंस। बट हम लास्ट मिनट पर ये चीज डिसाइड नहीं करेंगे, हम आज ये डिसाइड कर लेंगे कि भाई हमें पेपर 1 इजी लगता है, आई विल अटेम्प्ट पेपर 1 फर्स्ट, देन आई विल अटेम्प्ट पेपर 2। ठीक है, देन आई विल अटेम्प्ट पेपर 2। ओके, डन है ये चीज, है ना, कि पेपर 1 पहले करना है या आई शुड स्टार्ट विद पेपर 2 क्योंकि पेपर 2 का मेरा नॉलेज अच्छा है, फिर पेपर 1 को मैं टारगेट करूंगी। ऐसा भी हो सकता है, कोई जरूरत नहीं है ना। सो लाइक आप इस तरीके से अपना स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, लाइक कई लोग
अब पेपर 1 के अंदर कैसे करना है कि आपको आरसी पहले सॉल्व करना है या आपको पहले कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्व करना है, तो ये सारे पॉइंट्स आप पहले डिसाइड कर लीजिए, आज की डेट में डिसाइड कर लीजिए कि पहले आप कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हो, लाइक दैट। अच्छा, एक चीज याद रखिए, पेपर 1 से 50 क्वेश्चन आ रहे हैं और हम सिर्फ 60 मिनट यहाँ स्पेंड करेंगे, हम सिर्फ 60 मिनट यहाँ स्पेंड करेंगे और जो 100 क्वेश्चन है वहां हम स्पेंड करेंगे 120 मिनट्स। ठीक है, यहाँ आपके 100 क्वेश्चन है इन पेपर 2, इससे ज्यादा बिल्कुल कोशिश करिए कि इससे ज्यादा टाइम आप कहीं भी पेपर में ओवरलैप ना करें, ऐसा ना करें कि पेपर 1 को आपने 80 to 90 मिनट्स दे दिए, है ना, 80 to 90 मिनट्स दे दिए और फिर जो बचा हुआ टाइम है वो आप पेपर 2 सॉल्व कर रहे हो, डेफिनेटली आप यहाँ नर्वस हो जाओगे और आप पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आपको करना है। और ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के लिए हम कैसे अप्रोच फॉलो करेंगे वो भी मैं अभी आपको डिस्कस करूंगी, बट एक टाइम मैनेजमेंट की लर्निंग जो हमको मिलती है वो मॉक टेस्ट से मिलती है। ठीक है, तो जब आप मॉक टेस्ट कर रहे होगे तो आप देख रहे होगे कि स्क्रीन पर टाइमर रन कर रहा है, तो थोड़ा सा इस पर भी फोकस रखें। एक चीज टाइमर का ध्यान रखेंगे। सेकेंड थिंग, किसी भी क्वेश्चन पर डोंट स्पेंड मोर देन 2 मिनट्स। यदि 2 मिनट से ज्यादा लग रहा है, बिल्कुल उस क्वेश्चन को कैंसिल करो, आंसर करो और आगे बढ़ो, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, है ना, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो 90 मिनट बहुत ज्यादा हो जाएगा यदि आप पेपर 1 में दे रहे हो। पेपर 1 में 60 मिनट सफिशिएंट है, पेपर 2 के लिए 120 मिनट सफिशिएंट है। लाइक जनरली यही रूल अप्लाई होता है। For the correct response on the candidate will given the 2 mark. There is no negative mark for the incorrect response and no mark will be given for unanswered or marked for review question. तो मेरा यहाँ पर एक सजेशन है, ठीक है, क्या होता है ना कि मैक्सिमम स्टूडेंट प्रेफर करते हैं कि भाई ये क्वेश्चन हम मार्क फॉर रिव्यू कर दें, ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू कर दें। अब क्या होता है कि लास्ट में टाइम नहीं बचता, लास्ट में टाइम नहीं बचा, अब वो मार्क्ड फॉर रिव्यू है तो आपको उसमें बिल्कुल भी आंसर नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, देयर विल बी नो मार्किंग फॉर दैट, ठीक है, कोई भी मार्किंग नहीं होगा। इट विल बी बेटर कि आपको जो आंसर शीट मिलती है ना, आंसर शीट में आप वो क्वेश्चन नंबर लिख लो एक तरफ, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू, मैंने इस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़ा है, ठीक है। पेपर 2 का है तो सी लिख लो, कंप्यूटर आपका क्लियर हो जाएगा। पेपर 1 के लिए आप डायरेक्टली नंबरिंग लिख सकते हो। तो अब इससे फायदा क्या है कि जब आप और यहाँ जो आपका स्क्रीन है, ठीक है, जहां आप आंसर करें वहां आंसर ही करिए, वहां आंसर ही करिएगा। बेनिफिट क्या होगा, ठीक है, बेनिफिट क्या होगा कि सपोज लास्ट में टाइम नहीं है और यदि ये आंसर सही है, करेक्ट है, सो यू विल गेट द मार्क्स, ठीक है, आपको मार्क्स मिल जाएगा। अदरवाइज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग ना, तो फायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं होगा, गॉट इट, फायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं होगा, ये काम आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अनआंसर्ड क्वेश्चन है बिल्कुल भी 100% क्वेश्चन आंसर्ड होने चाहिए एंड 100% क्वेश्चन आंसर्ड होने चाहिए, मार्क फॉर रिव्यू नहीं होने चाहिए, है ना, ना तो आप उनको अनआंसर्ड छोड़ेंगे और ना ही मार्क फॉर रिव्यू छोड़ेंगे, आपको उनको आंसर्ड कर देना है। जो भी आपको मार्क फॉर रिव्यू करना है भाई अपने शीट में कर लो, ठीक है, आप लोगों को पेपर शीट प्रोवाइड कराई जाती है, पेपर शीट प्रोवाइड कराते हैं ना एग्जाम हॉल में, पेपर एंड पेन सब, तो आप उसका यूज कर लो, लेकिन, है ना। और हाँ, कई कई सेंटर पर ये होता है कि पेपर शीट की जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड होती है, ठीक है, वो ज्यादा शीट आपको प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। तो हमने क्या करना है कि अभी हम थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा रखें, ठीक है, ये मार्क फॉर रिव्यू है, आई विल यूज स्मॉल फॉन्ट साइज ताकि मैं ज्यादा से बेटर यहाँ पर पेपर का यूटिलाइजेशन कर पाऊँ, ठीक है, बेटर पेपर यूटिलाइजेशन के लिए आप क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे ना आपको,
और कोशिश करिएगा कि आपको कम से कम पेपर में लिखने की जरूरत पड़े। जब अभी भी आप मॉक टेस्ट यदि सॉल्व कर रहे हैं तो भाई एक दो स्टेप तो आप डायरेक्टली स्किप करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हो ना, लाइक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है या सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप डायरेक्टली मेंटली करके डायरेक्ट यहाँ वैल्यूज पुट करिए और सॉल्व करिए। इससे क्या होगा ना, राइटिंग वर्क आपका बचेगा, आपका टाइम सेव होगा, स्पीड आएगी, है ना। ये अभी आप जब मॉक टेस्ट दे रहे हो ये सारा प्रैक्टिस करिएगा। तो भाई इज इट क्लियर? कितने क्वेश्चन आंसर करने हैं, कितने क्वेश्चन आंसर करने हैं? ऑल 100%, वेरी गुड। ठीक है, 150 क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट होंगे, वेरी गुड। अब यहाँ पर एक डाउट है, लाइक मैंने आपको जब पेपर पेन मोड पर जब आपको एग्जाम देना था तब समझाया था कि भाई आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो कैटेगरी कैसा होता है। बेसिकली क्या होता है ना, पहली चीज कि टोटल आपके सपोज पेपर 2 में डिस्कस करूं तो पेपर 2 में 100 क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन है। अब जनरली जो डिवीजन होता है इट इज 10 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। ठीक है, वो तो हम ले लेते हैं 10 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली होते हैं, कहीं 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बट अप्रोक्सीमेटली जो चलता है वो 10 क्वेश्चन आपका हर एक यूनिट से आना है। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, 10 में से 90 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं एमसीक्यूज, 90 क्वेश्चन एमसीक्यूज है, और 10 क्वेश्चन आपके बनते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव, और इस 10 क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन हो जाते हैं जो कि 5 एमसीक्यूज से मिलकर बने हैं, 5 एमसीक्यूज से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, तो अभी देखिए ये जो 90 क्वेश्चन होंगे, है ना, ये सारे ऑल सब्जेक्ट के सफल क्वेश्चन होते हैं, ये सफलिंग होती है इनमें। मतलब हो सकता है कि अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप डिस्क्रीट मैथ्स का क्वेश्चन देख रहे हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, तो इन क्वेश्चंस को सफल कर दिया जाता है। दूसरा जो सेकंड कैटेगराइजेशन यहाँ क्वेश्चंस का होता है वो होता है डिफिकल्टी लेवल। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल, तो वी हैव 3 डिफिकल्टी। ठीक है, एक तो होता है बिल्कुल इजी लेवल क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट मैच द टेबल सीक्वेंस बेस्ड इस तरीके से, मॉडरेट, है ना, एंड लास्ट वन होता है डिफिकल्ट या वी कैन से कि आउट ऑफ द सिलेबस टाइप के क्वेश्चन जो जनरली कोई भी स्टूडेंट पढ़कर नहीं जाता है। तो अब ये क्या करेंगे, इनकी भी शफलिंग कर देंगे, इनकी भी शफलिंग कर देंगे। तो अब आपके साथ प्रॉब्लम क्या होना है ना, वहां पर एग्जाम में हमको क्या प्रॉब्लम आता है कि भाई एक तो सब्जेक्ट यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, तो हमको माइंड को ट्रेंड करना है कि भाई इट कैन जंप फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम टू एआई टू डिस्क्रीट मैथ्स टू कंप्यूटर नेटवर्क टू अदर सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये तो आपकी ट्रेनिंग कैसे होगी, व्हेन यू विल बी गिविंग द मॉक टेस्ट, जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे होगे आपका ये सफलिंग आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो इजी मॉडरेट डिफिकल्टी, तो इजी क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 50% क्वेश्चन आपके इजी है यहाँ पर, देन योर 40% क्वेश्चन मान के चलिए मॉडरेट रहते हैं, 10% क्वेश्चन, मुश्किल से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डिफिकल्ट, या फिर हम डिफिकल्ट बोल सकते हैं, या फिर हो सकता है कि हमको समझ में ना आए, और यही हमारा पेपर खराब करते हैं। अब आप यही हमारा पेपर खराब करते, कैसे, देखिए हमको पास होने के लिए सिर्फ कितना चाहिए, 65%। यदि आप एक अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हो, जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, आपको सिर्फ 65% चाहिए।
वो आपका ये 90% आपको कवर करवा देगा। लेकिन जैसे ही ये 10% में से कोई एक क्वेश्चन आता है, हम उसको चैलेंज कर लेते हैं, हम उसके पीछे पड़ जाते हैं और हम उससे डर जाते हैं, और इसका इम्पैक्ट पड़ता है इन इजी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पर। जैसे ही आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन देखा ना, आप क्या करते हो कि इसको देखकर डर, आप देखेंगे, आप कहेंगे अननोन क्वेश्चन आ गया, मैडम ने ये नहीं पढ़ाया, आप अगला क्वेश्चन भी वैसा ही अज्यूम करोगे। हो सकता है वो इजी हो, वो आपसे सॉल्व हो रहा हो, और ये रियलाइज कब होता है, जब आप बाद में पेपर देखते हो कि अरे ये तो सिंपल था, मैं तो ये सॉल्व कर सकती थी। लेकिन क्यों? बिकॉज बीच में उन्होंने डिफिकल्ट डाला हुआ है। वो सिर्फ इसीलिए डालते हैं कि आप इस डिफिकल्टी को कैसे डील कर रहे हो। तो बिल्कुल भी यदि कोई क्वेश्चन अननोन लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, चाहे वो कॉम्प्रिहेंसिव है, चाहे वो सिंपल एमसीक्यू है, भाई उसको अभी आप साइड में आंसर कर दो और साइड में रख लो, डिफिकल्ट आई विल सॉल्व यू लास्ट एट लास्ट। ठीक है, मैं आपको लास्ट में देखती हूँ, आपसे लास्ट में बात करूंगी। अभी आपको किससे डील करना है? अभी आपको वो उन क्वेश्चन से डील करना है जो आपको इजी और मॉडरेट लग रहे हैं। ठीक है ना? क्योंकि इस गलती में बहुत सारे स्टूडेंट का जीआरएफ, जो कई लोग आते हैं वो बोलते हैं कि मैम 2 मार्क्स से रह गया या 4 मार्क्स से रह गया, वो सिर्फ यही गलतियां होती हैं कि जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा था, ऐसा तो नहीं कि जिसको 2 मार्क्स से क्वेश्चन रह गया उसने तैयारी नहीं की थी, या 4 मार्क्स वाले ने तैयारी नहीं की थी। तैयारी वो लोग नहीं करते जिनके बिलो 100 आते हैं। ठीक है, वो लोग जाकर बस तुक्का लगाते हैं। मतलब बिलो 100 किस में बोल रही हूँ? पेपर 1 में, पेपर 2 में। पेपर 2 आपका 200 मार्क्स का है, और जिसका बिलो 100 आ रहा है, मतलब वो बिल्कुल भी प्रिपेयर होकर नहीं आए हैं, वो सिर्फ आज अटेम्प्ट करने के लिए बैठे हैं। बाकी सभी लोग अबव 100 वाले कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करते हैं, और जिसको 65% मिला उनका डेफिनेटली क्वालिफाई होना है। क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि जो क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ कितना है, बिटवीन 60 टू 63 गया है। यदि पेपर इजी है, कट ऑफ हाई होता है, पेपर डिफिकल्ट है, कट ऑफ लो होता है, लेकिन पेपर उन्हीं का क्वालिफाई होता है जो प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये भी समझिए कि हो सकता है कि लाखों स्टूडेंट यहाँ अपियर हो रहे हैं, लैक्स ऑफ स्टूडेंट अपियर हो रहे हैं, बट प्रिपरेशन करने वाली जो ऑडियंस है ना, वो बहुत कम होती है। मुश्किल से 1 से 2% यहाँ पर प्रिपरेशन करके आते हैं, और उनका ही आपको पता है टॉप 6% का क्वालिफाई करते हैं ना यहाँ एग्जाम। तो बस जिन्होंने प्रिपरेशन किया उनका ही होगा। अब और जिन्होंने उस प्रेशर को हैंडल कर लिया, कौन सा? डिफिकल्ट क्वेश्चन जो बीच में जंप कर रहे हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन से डरना नहीं है। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन को इग्नोर कर देना, डिफिकल्ट क्वेश्चन को इग्नोर कर देना, और इजी और मॉडरेट पर फोकस करना। ठीक है, इजी एंड मॉडरेट पर फोकस करना है। इज इट क्लियर? ठीक है, और बिलीव मी पेपर बहुत इजी आने वाला है, क्योंकि ये री एग्जामिनेशन है। री एग्जामिनेशन में बहुत, मतलब पेपर लेवल विल बी इजी। ठीक है, आप लोगों को ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। हाँ, यहाँ एक सजेशन है, छोटा सा सजेशन है कि जो आपका अभी पेपर हुआ था 2024, उसको जरूर गो थ्रू कर लेंगे, 18 जून वाला। ठीक है, उसको गो थ्रू कर लेंगे, और लास्ट 4-5 हो सके, है ना, तो लास्ट 4-5 पेपर आप जरूर रिवाइज करिएगा। बाकी मैंने करवाया है आपको रिवीजन, जो लास्ट 1 मंथ से सिर्फ पीवाईक्यू पर ही फोकस किया हुआ है। सो डन। सेकंड हमने बोला कि डिफिकल्ट क्वेश्चन से टेंशन नहीं, उनको डिफिकल्ट क्वेश्चंस को इग्नोर करना। ठीक है, एग्जाम डे पर इनको इग्नोर करना है। डू नॉट स्पेंड मोर देन 2 मिनट्स ऑन सिंगल क्वेश्चन। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन पर सिंगल क्वेश्चन 2 मिनट से ज्यादा नहीं। यदि लग रहा है कि बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा है, लीव इट। ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा। डन। चलिए, अब एक चीज और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, वो आप लोगों का कोई डाउट? ठीक है, ऑल हमको अटेम्प्ट करना है, वेरी गुड। एनी डाउट? ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन इग्नोर कर दीजिएगा, लेकिन छोड़कर नहीं आना है, अटेम्प्ट जरूर करना है। अब देखिए,
when it was on pen and paper, it was easy to short the question, ठीक है, थोड़ा हमारे लिए इजी हो गया था क्योंकि बुकलेट थी, बुकलेट में ही आंसर, बुकलेट में ही हमको सारा एनालिसिस करना था। अब क्या है कि जैसे मैं आपको बोलूं कि आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करोगे फॉर पेपर 2 या पेपर 1, आप सेम अप्रोच लेकर चल सकते हैं। देखिए, जब आप पेपर 1 2 स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हो, देयर विल बी द 100 क्वेश्चन। तो अब मैं बोल रही हूँ इजी पहले सॉल्व करना, ठीक है, मॉडरेट यदि हो रहा है तो इमीडिएटली सॉल्व करना, नहीं तो सेकंड इटरेशन में सॉल्व करना। फर्स्ट इटरेशन में सारी इजी क्वेश्चन हो जाने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ये टाइम मैनेजमेंट है आपके लिए कि हम 3 इटरेशन में इस चीज को डिवाइड कर रहे हैं। सेकंड इटरेशन में हम मॉडरेट करेंगे एंड फाइनल जो इटरेशन है दैट इज डिफिकल्ट वन, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब पता कैसे चलेगा बिना पेपर देखे? तो देखिए, एक तो क्या होता है कि जनरली एक पीडीएफ मोड गिवन होता है, ठीक है। अभी तक, इसके पहले तक पीडीएफ आप ओपन करके देख सकते थे, आप मॉक टेस्ट स्क्रीन देख सकते हो, ठीक है। मेरे में अवेलेबल नहीं है ये फीचर, बट जनरली जो एनटीए की वेबसाइट होती है उसमें पीडीएफ मोड आप ओपन करके देख सकते हो। सपोज नहीं है, ठीक है, हो सकता है हटा दें, तो अब आप कैसे, पीडीएफ मोड है कोई प्रॉब्लम नहीं। पीडीएफ मोड में क्या ऑप्शन मिलता है ना कि सारे क्वेश्चन एक बार में ओपन हो जाते हैं, सारे क्वेश्चन आपके एक बार में ओपन हो जाते हैं। तो आपको जो पेपर शीट दी है, आप क्या कर सकते हो, उस पेपर शीट पर नंबरिंग कर लो, ऑलरेडी 1 2 3 4 5 पीडीएफ में देखते जाओ, यहाँ सॉल्व करते जाओ, ठीक है, यहाँ अपने सारे आंसर लगा लो। तो एक ऑप्शन आपको ये मिल जाता है कि आप क्या कर सकते हो कि पीडीएफ मोड ओपन करो, सारे क्वेश्चन आंसर कर लो और फिर उसके बाद पीडीएफ में मोड क्लोज करके आप सारे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, ठीक है। एक ये है। सपोज यदि उन्होंने पीडीएफ मोड हटा दिया है, ठीक है, पीडीएफ मोड हटा दिया है, तो अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट इटरेशन जो मैं बोल रही हूँ, अब यहाँ पर इन तीनों से चलेंगे। तो व्हाट आई विल डू कि मैं अपने शीट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। इजी क्वेश्चन आप इमीडिएटली आंसर करते जाओगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले पोर्शन में हम वो क्वेश्चन रखेंगे रिव्यू फॉर दी रिव्यूड क्वेश्चन, जिनको हमको रिव्यू करना है, ठीक है। सेकंड आप रख लेना मॉडरेट, थर्ड रखना आप डिफिकल्ट, ठीक है। तो जब आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया, आपने फर्स्ट को आंसर कर दिया, इजी था, आगे गए, सेकंड को आंसर किया, इजी था, थर्ड को आंसर किया, इजी था, फोर्थ क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मॉडरेट है बट इट विल टेक टाइम, आप क्या करें, फोर्थ को अपने शीट पर लिख ले। अभी यहाँ आप आंसर कर दो, इसको खाली नहीं छोड़ना है, आंसर कर दो और रिव्यू फॉर भी डाल सकते हो या मॉडरेट में डाल दो और फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। तो पहला इटरेशन में आपको पूरे 100 क्वेश्चन गो थ्रू कर लेना है, अराउंड 1 आवर इट विल रिक्वायर, ठीक है, 1 आवर में आपका पूरा राउंड होगा। सो इसमें आपके पूरे 100 क्वेश्चन आपको एक बार देख लेने हैं, ठीक है, उनको कैटेगराइज कर लेना है कि ये कौन सा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है, कौन सा क्वेश्चन है जो इजी है एंड मॉडरेट है। इजी तो आप सॉल्व करते चलिए, मॉडरेट में भी आपको जो लगता है सॉल्व हो रहे हैं उनको सॉल्व करते चलिए, ठीक है। तो अब इससे बेनिफिट क्या होगा ना कि जब सेकंड आप स्टार्ट करोगे आफ्टर 1 आवर, कोशिश करिएगा बिल्कुल टाइम आप यहाँ मैनेज करके कि अब आपको सेकंड राउंड में, आपका यहाँ लिखा ना क्वेश्चन नंबर 4, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पैलेट पर जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 पर क्लिक करिए, वो क्वेश्चन ओपन हो जाएगा, उसको सॉल्व करिए, आंसर करिए। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर 12 डाला हुआ था, डायरेक्टली पैलेट पर 12 को क्लिक करूंगी, यहाँ पर आंसर कर दूंगी। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ बुकलेट नहीं है, यहाँ आपका सिस्टम के साथ आपको डील करना है। इज इट क्लियर? हो जाएगा ये। तो ये फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड लास्ट में आपका डिफिकल्ट एंड रिव्यू फॉर जो भी आपका ये है, ठीक है, रिव्यू क्वेश्चन, रिव्यू फॉर अनआंसर्ड क्वेश्चन ये रहेगा। तो रिव्यू क्वेश्चन आप लास्ट में देख सकते हो। इज इट क्लियर? ठीक है, क्योंकि बस यही टाइम मैनेजमेंट आता है। हाँ मैम, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन देखिए, आप यहाँ मॉडरेट लेवल में सॉल्व कर लो, फर्स्ट इटरेशन में सॉल्व कर लो, आपको आप डायरेक्टली आपको कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिए।
अच्छा, कॉम्प्रिहेंसिव कैसे अप्रोच करना है, ठीक है, इसको भी हम समझ लेते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन डिजाइन कैसे होते हैं, हाउ टू सॉल्व द कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, इसको समझने के पहले समझिए कि टेक्निकल पेपर में, लाइक कंप्यूटर पेपर 2, कंप्यूटर साइंस पेपर 2 में क्वेश्चन फ्रेम कैसे हो रहे हैं, कैसे कॉम्प्रिहेंसिव बनाते हैं। जैसे आपने देखा कि ऑप्टिमाइजेशन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना, तो ऑप्टिमाइजेशन के क्वेश्चन एक्चुअली होता है, जैसे मैंने बोला कि 91 से लेकर जो 100 नंबर तक के जो क्वेश्चन है ना, ये आपके कॉम्प्रिहेंसिव रहेंगे, जिसमें पहला रहेगा 91, 92, 93, 94 एंड 95। अच्छा, अब ये चीज समझिए कि इसको डिजाइन करते समय, लाइक मैं यदि यहाँ पर एक पेज टेबल ऑप्टिमाइजेशन की जगह मैं एग्जांपल ले लेती हूँ कि पेजिंग का जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, पेजिंग का जो क्वेश्चन आता है, तो इस क्वेश्चन से मैं 5 क्वेश्चन निकालूंगी, लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है कि साइज ऑफ पेज टेबल कैलकुलेट करना। साइज ऑफ पेज टेबल का न्यूमेरिकल मैंने लिया और उससे 5 क्वेश्चन, जैसे मैं पूछ लूं कि फिजिकल एड्रेस का साइज क्या है, लॉजिकल एड्रेस में कितनी बिट्स लगेगी, ठीक है, फिर मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि भाई यदि यहाँ पर जो पेज साइज है वो 4 KB है, तो प्रोसेस में कितने पेज, प्रोसेस की साइज 32 बिट है या 32 KB है, तो प्रोसेस को कितने पेजेस की रिक्वायरमेंट होगी, लाइक दैट। फिर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा कि नहीं, या पेज टेबल की साइज क्या होगी। इस टाइप से मैंने 5 क्वेश्चन यहाँ फ्रेम किए। अब देखिए, अल्टीमेटली लास्ट क्वेश्चन क्या है, पेज टेबल का साइज। इसको फाइंड आउट करते टाइम यू विल गेट ऑल दीज आंसर, आपको ये सारे आंसर मिल जाने वाले हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन जो डिजाइनर वो ऐसे ही डिजाइन कर रहा है, वो ऐसे ही डिजाइन कर रहा है कि फाइनल आंसर आपका 95 होगा, लेकिन जब यहाँ पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा ना, जब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, अगेन ये पांचों सफल हो जाएंगे, ये पांचों सफल हो जाएंगे। तो हो सकता है पहला ही क्वेश्चन आपका आ जाए कि 4 KB का पेज है और 32 KB का प्रोसेस है, लाइक दैट, है ना। तो अब हमको डील कैसे करना है, हम पहले कॉम्प्रिहेंसिव का पैराग्राफ पढ़े, उस फिर जो पैराग्राफ नहीं, सॉरी, सारे क्वेश्चंस को रीड करें। हम क्या करें, कॉम्प्रिहेंसिव के जो MCQs हमको दिए गए हैं हम उनको रीड करें, जस्ट लाइक द पेपर 1, और फिर उसके बाद जाके हम पैराग्राफ से वो सारे इंफॉर्मेशन निकाले जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड है, एंड टारगेट क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को फिर टिक कर दें। मतलब ऐसा नहीं कि आप इंडिविजुअल क्वेश्चन को डील करोगे कॉम्प्रिहेंसिव में। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ही ये है कि आपको एक टारगेट क्वेश्चन, एक टारगेट वैल्यू लाना, उसके बीच में जो इंटरमीडिएट रिजल्ट आएंगे वो आपके इंटरमीडिएट क्वेश्चन का सोल्यूशन होंगे। तो हमको पता कैसे चलेगा, वी शुड रीड क्वेश्चन फर्स्ट, है ना, MCQs को पहले पढ़ो, फिर पैराग्राफ से इंफॉर्मेशन निकालो, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो, एंड देन आंसर देम, ठीक है, एंड देन आंसर देम, एंड दिस ट्रिक विल वर्क 110%, ठीक है, इसमें आपका टाइम भी सेव होगा। एंड कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में 5 मिनट से ज्यादा नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में मैंने 5 मिनट बोल दिया, बट 5 मिनट से ज्यादा नहीं, ठीक है। मैच द टेबल क्वेश्चन में 45 सेकंड से ज्यादा नहीं देना है, डायरेक्ट क्वेश्चन में 20 to 30 सेकंड से ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम क्या करते हैं, जैसे मुझसे पूछा गया व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी, या ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेमोरी। अब डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन देख के या एलिमिनेशन के साथ मैं सॉल्व कर सकती हूँ, मैंने सॉल्व भी किया, आंसर भी किया, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं वापस जाऊंगी और उस क्वेश्चन को क्रॉस चेक करूंगी, ठीक है। ये नहीं करना है भाई साहब, आप कॉन्फिडेंट रहो ना कि आपने सही आंसर किया है। ये बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि बार बार एक ही क्वेश्चन को देखते हैं, जिससे लास्ट में उनका टाइम खत्म, ठीक है, मतलब टाइम मैनेज ही नहीं हो पाता, और फिर लास्ट में बोलते हैं मैम अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चन तो हम मार्क ही नहीं कर पाए, मार्क ही नहीं कर पाए। मार्क करने वाले तो अलग रहेंगे, वो अलग कहेंगे कि मैम 20 हम सिर्फ मार्क करके आए, हमने पढ़ा नहीं कि उनके अंदर क्या था, वो एक अलग कैटेगरी है।
ठीक है। कुछ तो ऐसे होंगे जो मार्क ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सिर्फ इसमें अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। भाई क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर करो, आगे बढ़ो। उसको लौट कर कब देखना है, जब एकदम लास्ट में यदि आपके पास टाइम बचा है, ठीक है, लास्ट में यदि आपने बहुत अच्छे से टाइम मैनेज कर लिया है तो अब आप आ जाओ और चेक कर लो, अदरवाइज आपने जो आंसर किया है सही है। ठीक है, बस केयरफुली टिक करना। वैसे तो ओएमआर शीट है नहीं कि आपको प्रॉब्लम होगा, ओएमआर शीट में प्रॉब्लम होता है। यहाँ तो भाई क्वेश्चन स्क्रीन पर विजिबल होगा, यहाँ पर आंसर उसका टिक करना है, सेव करना है, आगे बढ़ना है ना। मार्क फॉर रिव्यू मैंने आपको मना किया है। मार्क फॉर रिव्यू के लिए आपको क्या करना है, आपको तो अपने आंसर शीट में लिख लेना है। ठीक है, आपको तो अपने पेपर शीट में लिख लेना है, आंसर शीट नहीं, पेपर शीट में लिख लेना है कि भाई इस क्वेश्चन को हम रिव्यू करेंगे। लेकिन यहाँ पर टिक मत करना, आप तो आगे बढ़ते चलो, आंसर करते चलो। ठीक है, क्लियर है। तो कैसे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन डील करेंगे आप लोग? may any guess from which unit we expect the comprehensive question? Subhadra ma'am, I have shared one video on this topic. मैंने YouTube पर एक वीडियो क्रिएट किया था और उस पर आपको हर एक यूनिट से एक्सपेक्टेड टॉपिक्स दिए हुए हैं कि जिनसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ठीक है, मैंने दिया है आपको, तो आप एक बार उस वीडियो को गो थ्रू कर लीजिएगा। मैं लिंक अभी आप लोगों को शेयर कर दूंगी। ठीक है, वो लास्ट मंथ ही मैंने दे दिए थे एक्सपेक्टेड टॉपिक। है ना। चलिए अब तो यस, लास्ट मिनट पर हमने करना क्या है, आई होप कि एग्जाम डे तो आपका काफी क्लियर है, बट एक कुछ चीजें हैं, बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। लाइक ये तो यदि आपका पेपर पेन मोड होता तो हम थ्रू आउट क्वेश्चन कर सकते थे। अभी तो वो फर्स्ट इटरेशन 3 इटरेशन में पेपर सॉल्व करिए। ठीक है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स के मार्क्स चले जाते हैं। इट इज दैट रीड द कंप्लीट क्वेश्चन केयरफुली। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, है ना। और अपने मन से नोट मत ऐड करो, अपने मन से नोट को इग्नोर मत करो। ठीक है, नॉट ट्रू लिखा है तो मतलब क्या निकल रहा है, फॉल्स, है ना, फॉल्स स्टेटमेंट देना है। बट हम क्या करेंगे, हम ट्रू को टिक कराएंगे, हम नॉट को इग्नोर कर देंगे। तो ये बहुत माइनर गलतियां हैं बट होती हैं। ठीक है, कि इन क्वेश्चन को बहुत केयरफुली आपको रीड करना है, बहुत केयरफुली। देन यूटिलाइज द राइटिंग पैड। इसका मैंने आपको सारा बता दिया कि राइटिंग पैड को भाई आपने एक तो फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा रखना है, बट इतना छोटा मत कर लेना कि आप ही ना पढ़ पाए। तो यस, रिव्यू फॉर मार्क फॉर रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू, डिफिकल्ट एंड क्या होता है आपका एक मॉडरेट। बाकी क्वेश्चन आंसर करते चलो। अच्छा, ये वाला पोर्शन यूटिलाइज करना अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बस एक कॉर्नर में ये चीजें कर लेना। ठीक है, यस, बिफोर स्टार्टिंग द पेपर टेक अ डीप ब्रीथ एंड स्टार्ट, है ना, आराम से, क्योंकि वहां टाइम मिलता है। आप जो वहां पहुंचना है, एटलीस्ट कोशिश करिए कि आप 1 घंटे पहले, 1 आवर बिफोर द एग्जाम यू शुड रीच द एग्जाम सेंटर। क्योंकि अभी जो एनटीए है इन्होंने बहुत सारी फॉर्मेलिटी करके रखी हुई है। तो वो थंब इम्प्रेशन लेंगे, फिर आपका चेकिंग होगा, फिर आपसे बोला जाएगा कि बाहर रखो, बैग अंदर रखो, ऐसा करो, वो करो। तो उसमें ही हम आधा नर्वस हो जाते हैं कि हमारा टाइम खराब हो गया, मैं क्लासरूम नहीं पहुंच पा रही हूँ, मैं अभी लैब लैब पहुंचेंगे, लैब में सीट सर्च करेंगे, लाइक दैट। तो भाई पहले पहुंच जाओ, आराम से रिलैक्स होकर सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो सेंटर में उतने ही बंदे भेजते हैं जितने वो हैंडल कर पाए। लेकिन यू हैव टू रीच ऑन टाइम बिफोर 1 आवर, एटलीस्ट 1 आवर बिफोर द एग्जाम पेपर। ठीक है, ये भी नहीं कि 2 घंटे पहले पहुंच गए, क्या ही फायदा है, बाहर वेट करोगे। तो ऐसे टाइम पर जाओ कि आपकी प्रोसेस भी हो जाए और आपका टाइम भी खराब ना हो। तो जब आप ये पहले पहुंच जाओगे, आप अपने सीट पर पहुंच जाओगे, बी कंफर्टेबल ऑन सीट
एंड नाउ अब आराम से, मतलब जो भी आपको लगता है बिफोर एग्जामिनेशन, अपने कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड दोनों को जागृत कर लेना, ठीक है। कॉन्शियस माइंड सो दैट यू कैन रीड द क्वेश्चन केयरफुली, सबकॉन्शियस माइंड सो दैट आप कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर पाओ, ठीक है, आप कॉन्सेप्ट को रिलेट कर पाओ। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्या होता है कि रिकॉल तो ठीक है जो डायरेक्ट हो रहा है, बट कई बार रिलेट से भी होता है, कई बार एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, है ना, क्योंकि हमको वो कॉन्सेप्ट पता है तभी हम एलिमिनेशन कर पा रहे हैं। तो भाई कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड दोनों हम साथ में रखेंगे, और इसके लिए हम प्रॉपर स्लीप लेंगे, ठीक है। मतलब जिसका सेंटर दूर है भाई कोशिश करो एक दिन पहले पहुंच जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर ठीक है इस तरीके से अरेंजमेंट करो कि हाँ भाई 6 to 7 आवर्स आप वहां पर स्लीप करके बाद ही अपने एग्जाम पर जाओ। एक तो मॉर्निंग शिफ्ट में आप लोगों का पेपर है, एंड लाइक आई टोल्ड यू, ट्राई टू सॉल्व इजी क्वेश्चन फर्स्ट, पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर मॉडरेट एंड देन डिफिकल्ट। की वाटर बॉटल, और इस बार जो बाउंडेशन था कि आपको ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल रखना था, है ना, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो बस इन चीजों को रखें, जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए उनको अपने आप फॉलो करके चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड टाइमर का जरूर ध्यान रखें, टाइम को जरूर मैनेज करें, है ना, क्योंकि वो यहाँ पर आपका बहुत चल रहा है, और ऐसा नहीं यहाँ आपके 180 179 ये आपका डिक्रीज होगा, ये आपका टाइमर डिक्रीज होगा, तो वो थोड़ा केयरफुली हैंडल करें, ठीक है, वो केयरफुली हैंडल करें। एंड बिफोर एग्जाम रूटीन, लाइक अभी आपके 2 या 3 दिन जो रह गए हैं उसको हम बताते हैं, बट अवॉइड लर्निंग न्यू टॉपिक, बिल्कुल नहीं पढ़िए अब, है ना, अब नहीं पढ़ना है। स्टे फोकस ऑन योर नोट्स, शॉर्ट नोट्स, जो मैं आपको शुरू से बोलती हूँ कि जब आप पढ़ाई करते हो, जब आप अपने तो आप जो रिवीजन नोट्स बना रहे हो वही आपको हेल्प करेंगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, उठा के PYQ पढ़ने लगो, उठाकर आपके मॉक टेस्ट दो, है ना, आपके जितने प्रैक्टिस PDF हैं उनको देखो, बट सिर्फ इस पर ही फोकस करें। इंक्रीज योर स्पीड एंड एक्यूरेसी न्यूमेरिकल पोर्शन में। स्पीड कैसे, लाइक मैंने अभी बताया कि भाई मुझे 20 into 30 करना, आई कैन डायरेक्टली राइट 600 ना, इतना टाइम क्यों लिखने में खराब करना, डायरेक्टली 600 करिए, स्पीड बढ़ाइए, एक्यूरेसी को कैलकुलेशन में होना चाहिए। एंड पेपर 1 इज ऑल्सो स्कोरिंग, तो यदि अभी भी आपने पेपर 1 को अच्छे से नहीं किया है, दिस इज द टाइम फोकस ऑन पेपर 1। पेपर 2 की 1 यूनिट छोड़ देना, मगर पेपर 1 को इग्नोर मत करिएगा। और अभी तो ये पैटर्न भी नहीं रह गया कि टीचिंग एप्टीट्यूड से ही क्वेश्चन आ रहे हैं या रिसर्च से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी तो वहां पर भी हर एक यूनिट को प्रॉपर वेटेज दिया जा रहा है, ठीक है। सो पेपर 1 इज ऑल्सो स्कोरिंग। तो जो लास्ट 2-3 डेज है ना, न्यू टॉपिक नहीं, फोकस ऑन शॉर्ट नोट्स, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड इंक्रीज और स्पीड एंड एक्यूरेसी। बिल्कुल, आप चाहें तो आप मॉक टेस्ट तो दे ही रहे हैं, आप चाहें तो 10 मिनट का टाइमर लगा के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। लाइक रूटीन कैसा होना चाहिए, टेक द प्रॉपर स्लीप ऑफ 7 to 8 hours अभी भी, ठीक है। रूटीन फॉर रिवीजन, प्रैक्टिस एंड एंटरटेनमेंट एज वेल। तो भाई ऐसा नहीं कि आप 10 to 12 hours स्टडी कर रहे हो और कुछ नहीं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए टाइम रखिए। और ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। भाई कम खाओ, अच्छा खाओ और एनर्जेटिक रहो, ठीक है, एनर्जेटिक रहो, क्योंकि लास्ट 2-3 डेज ही है जहां हमको पूरा मतलब जो आपने मेहनत की है इतने टाइम से, क्या होगा, अचानक तबीयत खराब होगी, फिर कोई नहीं, हम बोल ही नहीं सकते कि हमने पढ़ाई की थी कि नहीं की थी। इसलिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर एंड इट विल कीप यू एनर्जेटिक। एक्सरसाइज वाले ब्रेक ले, ठीक है, लाइक आपने 1 घंटे पढ़ाई की, 5 मिनट जंपिंग कर लो, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, आपका मन दोबारा लग जाएगा पढ़ाई में। डोंट टेक स्ट्रेस, इतना बचा है इतना नहीं बचा है भाई। इसके लिए मैंने एक किया भी था पहले एक प्रैक्टिकल, कि आप खुद रिलैक्स होकर बैठो और आप नोट डाउन करो कि आपने प्रिपरेशन कितनी की है,
ठीक है, आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि इतने दिनों से आप पढ़ाई कर रहे हो और यू हैव प्रिपेयर्ड अलॉट इन कंपैरिजन टू दोस्त, लाइक मैंने भी बताया कि 1 या 2% स्टूडेंट ही प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, बाकी तो सिर्फ अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो आप यू आर वेल प्रिपेयर, तो इसका स्ट्रेस नहीं लेना कि हमारा ये टॉपिक रह गया है या ये सब्जेक्ट रह गया है, जो है यू आर इन बेटर पोजीशन। ठीक है, और उस बेटर को ही यूटिलाइज करना है, उसका ही आपको बेस्ट देना है। नो वन इज 100% परफेक्ट। ठीक है, हर किसी का 100% नहीं है। और एक चीज ये भी याद रखिए, पेपर इजी होगा सभी के लिए, इजी होगा, डिफिकल्ट होगा सभी के लिए डिफिकल्ट होगा। इजी होगा कट ऑफ हाई चला जाएगा, डिफिकल्ट होगा कट ऑफ लो चला जाएगा। बट डोंट मेक सिली मिस्टेक्स, है ना, ये स्ट्रेस वगैरह सिली मिस्टेक्स हैं, और ये आपको एग्जाम में सिली मिस्टेक्स करवाएंगे। एंड अभी कुछ दिनों के लिए जो आपके रूमर्स आते हैं यूट्यूब पर आते हैं, अब आपको देखो ऑब्वियसली सबके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आप सभी को अपना सेंटर भी पता है। तो अब इस तरीके की चीजें जो होती है ना कि लाइक सडनली यूट्यूब पर आने लगा कि पेपर लीक हो गया, ये हो गया, डोंट लिसन टू दैम। ठीक है, उनको बिल्कुल भी नहीं सुनना है। सिर्फ अभी तो ये पता है कि 2 दिन बाद एग्जाम है, उस पर फोकस करिएगा। अपना बैग पैक कर लीजिए। ठीक है, क्या क्या लेकर जाना है, लाइक वहां पर कुछ ज्यादा यदि आपको अदर सिटी में जाना है, और एडमिट कार्ड वगैरह, फोटो जो भी उसमें दिया है, एंड गेट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एग्जाम सेंटर। इसको क्यों लिखा है मैंने, क्या होता है ना कि कई जो यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस होते हैं वो अपनी मल्टीपल ब्रांच रन करते हैं। ठीक है, मल्टीपल ब्रांच रन करते हैं। तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है कि हो सकता है कि एक ही सिटी वही होगा, बट एक आपका जो ब्रांच है वो एक्स है ना, वो एक एक्स लोकेशन पर है, एंड दैट इज फॉर अवे फ्रॉम लाइक 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर एग्जैक्ट सेंटर। ठीक है, और गलती से यदि हम यहाँ पहुंच गए तो सोचिए 40 किलोमीटर का डिस्टेंस, लाइक 1 आवर का डिस्टेंस हम कैसे कवर अप करेंगे। तो इसलिए एग्जैक्ट लोकेशन पता कर लो भाई, एग्जाम सेंटर की क्या एग्जैक्ट लोकेशन है, कहाँ हमको जाना है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यस, दीज आर द सम पॉइंट फॉर यू। एनी क्वेरी, एनी डाउट? पहले अपना रिवीजन करिएगा, फिर जो अदर यूट्यूबर्स वगैरह सजेस्ट कर रहे हैं उनका करिएगा। ठीक है, पहले अपने एंड पर सारा सेटिस्फाई हो जाना। चलिए, सो एंड करूँ फिर सेशन। आई होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल। आई एम हेयर फॉर योर डाउट, एनी क्वेरी आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो यस, दिस इज माय नंबर, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। और यदि आप सिर्फ पीडीएफ गो थ्रू करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर भी काफी पीडीएफ अवेलेबल है। बाकी आप रिकॉर्डेड कोर्स या लाइव कोर्स के यदि मेंबर हैं तो आप रिकॉर्डेड कोर्स एंड लाइव कोर्स में भी अपने पीडीएफ, स्पेशली प्रैक्टिस सेशन के जो पीडीएफ है उनको आप गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, एंड कोशिश बिल्कुल, आपको पता है कि फ्री भी आपके मॉक टेस्ट अवेलेबल है, एंड जो पेड है उसमें भी आपके मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। तो भाई एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट लास्ट 2 डेज में आप दे सकते हो, तो डेफिनेटली दीजिएगा, ताकि आपका मेंटल प्रिपरेशन हो जाए। आपको यू शुड गेट फैमिलियर विद योर एग्जाम इन्वायरमेंट, है ना, कि ऑब्वियसली वहां पर आपको एक लैपटॉप, सॉरी, कंप्यूटर ही मिलने वाला है, स्क्रीन पर ही आपको पेपर सॉल्व करना है। तो मॉक टेस्ट देंगे तो ये सारी चीजें आपके थोड़ा सा फैमिलियरिटी आ जाएगी। हाँ, और पर ये नहीं कि आप बेड पर हो और मॉक टेस्ट दे रहे हो, लैपटॉप रख लिया, नहीं, प्रॉपर टेबल चेयर रखकर बैठे, है ना, बिल्कुल एक इन्वायरमेंट सेट करके कि आप एग्जाम, रियल एग्जाम दे रहे हैं, है ना, तो वो एक आपका प्रिपरेशन हो जाएगा मॉक टेस्ट का। ओके, चलिए, तो एंड करूँ सेशन।
when I'm reading the next question, I will get doubt in. Ma'am, वही just ignore that one. आपने आंसर किया ना previous question. हाँ, फर्स्ट वी टिक करेक्ट ओनली, ठीक है. एंड यदि जो लाइक इफ यू आर फीलिंग कि दैट क्वेश्चन इज डाउटफुल, सो इसका जो भी आंसर आपको लगता है, आंसर दैट क्वेश्चन, नहीं आंसर दैट ऑप्शन, ठीक है. वॉट एवर यू आर फीलिंग दैट वन इज करेक्ट, एंड कीप इट इन योर माइंड, कीप इट ऑन योर नोट पैड कि दिस क्वेश्चन इज मार्क फॉर रिव्यू. आफ्टर द ऑल क्वेश्चन सोल्यूशन आई विल गो बैक एंड सॉल्व इट अगेन. बट डोंट डू दिस, ठीक है. मैंने शुरू में ही बताया, डोंट गो फॉर अनआंसर्ड क्वेश्चन, डोंट गो फॉर द मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन. मार्क फॉर करना है बट पेपर पर करना है, वहां आप आंसर करिए, आंसर करते जाइए सारे क्वेश्चन, है ना, क्योंकि यही हमारे कुछ मार्क्स है जो हमको मिल नहीं पाते. चलिए, और कोई डाउट? Is it clear, Shalini ma'am? Don't think about the previous question, है ना. Don't think about. Answer that and move ahead. Answer that one and move ahead. चलिए, thank you everyone. Thank you.